नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं डॉक्टर हिमांशु सगी। मैं आज आपको बताऊंगा, अगर आपको फिस्टुला इनो भगंदर हो जाता है, उसमें छाछूत लाइगेट किया जाता है, तब उसको कैसे क्लीनिंग करते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले इसमें फिस्टुला इनो में दो ओपनिंग होती हैं, इंटरनल ओपनिंग और एक्सटर्नल ओपनिंग। उसमें छाछूत लाइगेट किया जाता है और उसको क्लीनिंग करने का जो प्रोसेस है आप आगे देख सकते हैं। कैसे हमने पेपर के माध्यम से हमने आपको बता रखा, दे सकते हैं दोस्तों। देख सकते हैं ये आपका एनल कैनाल है। एनल कैनाल में ये एक इंटरइन्फिनिटिक ट्रैक है और इसी में एक छाछूत लाइगेट किया गया है। छाछूत लाइगेट करने के बाद आपने ट्रैक को कैसे क्लीन करके, कैसे उसकी साफ सफाई करके उसका जो हीलिंग पावर है वो कैसे बढ़ा सकते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले जब भी आप डेफिकेशन करते हैं, मल करते हैं, तो उसमें क्या होता है, फीसेस होता है, लैटिन होता है, पॉटी होती है। वो मल के दूसरे रास्ते में मल जो मल द्वार का जो नॉर्मल वे है उसमें ना जाके कभी कभी इसमें भी फंस जाता है। छाछूत लाइगेट करने के बाद भी जो मल आ रहा है वो भी कभी कभी इसमें चिपक जाता है। तो होता क्या है दोस्तों, मल इस रास्ते में अगर आ जाता है तो वहाँ पे इन्फेक्शन होना शुरू हो जाता है। तो इन्फेक्शन होने के कारण वहाँ पे पस आता है, तो पस होके ड्रेन होके इसी में निकलता रहता है दोस्तों। तो होता क्या है, जब भी आप लैट्रिन जाएं, सबसे पहले आपको करना क्या है, सबसे पहले 3 ml वाली सिरिंज लेनी है दोस्तों। इसको आपको भर लेना है जात्यादि तेल 3 ml, और फिर उसके मल त्याग से पहले 3 ml सिरिंज आपको मल द्वार में लगा लेना है और फिर उसके बाद पुश कर देना है। तो पुश कर देंगे तो आपके जो वाल है, जो मल द्वार की जो वाल है, जो एनल कैनाल की जो वाल है, वो आपके स्लिपरी हो जाएगी। तो स्लिपरी हो जाएगी तो क्या होगा, जब भी आप स्टूल पास करेंगे, जैसे लैट्रिन पास होगा, स्लीपी वाल होने के कारण यहाँ पे सरफेस पे रगड़ कम लगेगा, फ्रिक्शन कम होगा, तो ये आपको फिसल के एकदम आराम से निकल जाएगा दोस्तों। तो यहाँ चांसेस कम हो जाएंगे कि मल का टुकड़ा यहाँ के फंसने का चांसेस थोड़ा कम हो जाएंगे, पॉसिबिलिटीज़ जो होगी वो कम हो जाएगी। और दूसरा, अगर आ भी जाता है तो आपको करना क्या है, दूसरे रास्ते, दूसरे ट्रैक में जब लाइटिंग करके आते हैं तो तब भी मल का जो टुकड़ा रहता है यहाँ फंस जाता है। तो उसके बाद आपको एक सिट्स बाथ लेनी रहती है हल्के गुनगुने पानी में। जैसे आप सिट्स बाथ से उठते हैं तो आपको करना क्या रहेगा, जो दूसरा ट्रैक है उसमें आपको ये वाला सिरिंज 3 ml वाली सिरिंज आपको जात्यादि तेल में पुश भर लेना है और फिर इसमें लगा देना है, इसी ट्रैक में लगा देना है और ये पुश कर देना है। तो पुश कर देंगे, अगर कोई डेब्रीज आ जाए या फिर कोई मल आ जाए, कोई फीसेस आ जाए, कोई इन्फेक्शन हो रहा है, तो उसमें जो पस फॉर्म हो रहा है, तो वो अगर आप जात्यादि तेल जैसे पुश करेंगे यहाँ पे तेजी से, तो जैसे पुश किया आपने, तो यहाँ पे जो फंसा हुआ मल है वो फिर अपने मल द्वार में आ जाएगा। तो यहाँ इन्फेक्शन होने के चांसेस कम हो जाएंगे। इन्फेक्शन होने के चांसेस जब कम हो जाएंगे तो ट्रैक का जो हीलिंग पावर है वो दोस्तों आसानी से होने लगेगा। तो जब हील होने लगेगा तो ये ट्रैक जल्दी जल्दी हील होने लगेगा। दूसरे में देख सकते हैं इस वीडियो में कैसे ट्रैक देखिए हील हो रहा है। तो दूसरे में देख सकते हैं, ये दूसरे में जब ये क्लीनिंग प्रॉपर हो रही थी तो ट्रैक देखिए इतनी तेजी से हील हो गया। पहले डेंटेड लाइन के पास, उसमें देख सकते हैं, इसमें डेंटेड लाइन के पास देखिए ट्रैक था, और ये जल्दी जल्दी ये 14 दिन बाद ट्रैक देखिए डेंटेड लाइन से नीचे आ गया है। और ये भी इंस्फिंक्टिक ट्रैक था ऊपर वाला और इंस्फिंक्टर के बीच में आ गया है दोस्तों। तो ऐसा करने से अगर आप लगातार क्लीनिंग और सफाई करते हैं तो आपका जो ट्रैक है वो हील बहुत ही आसानी से होगा और पस इन्फेक्शन नहीं हो पाएगा, तो जल्दी ठीक हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों ये रही जानकारी छाछूत लाइगेट करने के बाद कैसे आप क्लीनिंग कर सकते हैं दोस्तों। तो ये दोस्तों सुबह शाम करा जा सकता है बड़े आराम से। ये एक हेल्पर की सहायता पड़ती है ज़रूर इसमें, तो लेकिन हेल्पर की सहायता से जो क्लीनिंग और हीलिंग, क्लीनिंग की वजह से जो हीलिंग हो रहा है बहुत ही तेज़ी से होगा दोस्तों। तो जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि आने वाली नई वीडियो आपको मिल सके। धन्यवाद दोस्तों।